हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। मैं गौरव सिंह चांद आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय गौरव से। हमने जो पढ़ा था अब तक, हम एक टॉपिक कवर कर रहे थे जिसका नाम था पार्टनरशिप यानी साझेदारी। हम अब तक पढ़ चुके हैं साझा क्या होता है, साझेदारी क्या होती है, सक्रिय साझेदार क्या होता है। उनसे कनेक्टेड प्रश्न हमने पढ़े कि अगर समय इक्वल हो तो क्या करना है, समय अनइक्वल हो तो क्या करना है। अगर हम बात करें सक्रिय साझेदार की तो कैसा प्रश्न बन सकता है, किसी ने पैसा लगाया, कुछ समय के बाद पैसा निकाल लिया या बढ़ा दिया, तो ऐसे प्रश्न कैसे होते हैं। इनसे कनेक्टेड प्रश्न अब तक हम कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है वो प्रश्न में। उसने क्या कहा हमसे, किसी व्यापार में मनोज ने दो व्यक्तियों के नाम है, तीन व्यक्ति हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति है मनोज, आगे क्या बोला उसने, महेश, अगला व्यक्ति है महेश और अगला व्यक्ति उसने हमें क्या कहा, सोहन। ध्यान से समझिएगा कहना क्या चाह रहा है वो। उसने कहा मनोज ने कुल पूंजी का चौथाई भाग चौथाई समय के लिए, महेश ने कुल पूंजी का तिहाई भाग तिहाई समय के लिए और शेष पूंजी सोहन ने पूरे समय के लिए लगाई। यदि कुल लाभ 76,500 का हुआ हो तो आगे उसने जो पूछा वो बात करते हैं। सबसे पहली बात ये सुनिएगा, उसने जो शब्द कहे वो शब्द क्या देखो। उसने कहा चौथाई भाग चौथाई समय। आप सभी अच्छे से जानते हैं चौथाई का मतलब 1/4 होता है। अगर इसे हम कन्वर्ट करें तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो सुनिएगा। मनोज ने कुल पूंजी का चौथाई भाग यानी 1/4, महेश ने कुल पूंजी का तिहाई भाग मतलब 1/3, इसमें नीचे है 4, इसमें नीचे है 3। हम लोग इस प्रश्न को सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का ले लिया एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ गया, 12। और ये जो 12 है वो हमारे इस प्रश्न में किसका काम कर रहा है, कुल पूंजी का। अगर यहां समय मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम जो समय मानते हैं वो समय हमने ले लिया 1 वर्ष के लिए। और आप सभी जानते हैं 1 वर्ष का मतलब भी कितने महीने हो गया, 12 महीने। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं पॉइंट कनेक्ट क्या करूंगा। उसने क्या बोला, मनोज ने कुल पूंजी कितनी मानी, 12 का 1/4 समय, इसका मतलब 3 रुपए। कितने समय के लिए, चौथाई समय के लिए। कुल समय भी है 12, तो 12 का अगेन 1/4, वापस 3 महीने के लिए। महेश ने क्या किया, कुल पूंजी का तिहाई भाग, कुल पूंजी कितनी है, 12 रुपए, 12 का तिहाई 1/3। कितने समय के लिए, तिहाई समय के लिए। अगेन समय भी क्या है, 12, यानी कह सकता हूं 4 रुपए 4 महीने के लिए। ध्यान से समझिएगा। और तीसरा व्यक्ति है सोहन, जो क्या बोल रहा है, शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ए ने लगाए 3 रुपए, बी ने लगाए 4 रुपए। मैं आपसे कहता हूं कुल पूंजी 12 है, तो सोहन ने क्या लगाया होगा, मनोज ने लगाए 3 रुपए, महेश ने लगाए 4 रुपए। इसका मतलब दोनों ने मिलकर कितना लगाए, 7। कुल पूंजी है 12, अगर 12 में से 7 रुपए दोनों ने मिलकर लगाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि सोहन ने टोटल कितने रुपए लगाए, 5 रुपए लगाए। कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। और पूरे समय को हम यहां कितना मान के चल रहे, 12 महीने। तो क्या किया, सोहन ने 5 रुपए कैसे निकाला, आपके सामने है। मनोज ने 3 रुपए, महेश ने 4 रुपए, कुल 7 रुपए। 12 आपने माना था, बचा 5 रुपए पूरे समय के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, 3 को 3 से गुणा किया 9, 4 को 4 से 16 और 5 को 12 से 60। अगर आप इसे काट सकते तो काटिए, नहीं तो ये आपका रेशियो है। और आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई का जो रेशियो है वही किसके बराबर है, हमारे प्रॉफिट के। इसका मतलब यही रेशियो हमारे लाभ का है। हमारे प्रश्न में क्या कहा कि जो कुल लाभ आपको दिया गया है वो है 76,500 रुपए। और क्या पूछना, जरा ध्यान दीजिएगा कि बताइए मनोज और महेश का कुल लाभ, मनोज और महेश का कुल लाभ अगर हम सिर्फ इन दोनों पे बात करें तो ये दोनों मिलकर बन रहे हैं 25। बताइए सोहन से कितना कम है। अगर हम यहां ध्यान दीजिए तो सोहन के पास है 60, क्या मुझे बताएंगे
25 जो है वो 60 से कितना कम है? तो आपने कहा सर 35 रुपए कम। पॉइंट को कनेक्ट ध्यान से करिएगा। उसने क्या बोला? मनोज और महेश का टोटल लाभ बताना है, सोहन से कितना कम है। इनको मिला के बना 25, इसके पास था 60, तो 25 60 से कितना कम है? 35। अब हम अपना क्वेश्चन हल करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल लाभ बना वो बना 9 16 25 और 60 कितना आ गया? 85। इसका मतलब है 85 जो है वो किसके बराबर आ गया? 76,500 के। हमें निकालना है किसका वैल्यू? कि इन दोनों का टोटल इससे कितना कम है। तो हमने कहा 35, तो 35 का मान निकालते हैं। कैसे निकाला? 76,500 में भाग लगा 85 का, गुणा किससे किया? 35 से। अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो ध्यान देना, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। मैंने काफी बार बताया आपको, जीरो को ड्रॉप करें, इकाई अंक देखें। 5 को 5 बनाने के लिए आपको उसे विषम अंकों से गुणा करना पड़ता है। तो अगर हम चेक करें तो यहां पर 76 है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो 9 बार कट रहा है। 9 5 45, 72 4 76, तो ये कट गया हमारे पास 900 बार। अगर आप चेक करें तो 35 9 315, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 31,500 रुपए। यानी मनोज और महेश का टोटल लाभ सोहन से कितना कम है? 31,500 कम है। अगर हम ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन है 8100, दूसरा है 3150, तीसरा है 31,500। तो मैं कह सकता हूं हमारे 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन से। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिए, अगर वहां प्रश्न में पूंजी मेंशन नहीं है तो सबसे बेस्ट है आपके पास जो मान है उनका एलसीएम लीजिए, उसी को आप पूंजी मानिए, या फिर कुछ ऐसी संख्या अज्यूम करिए जिसमें 4 और 3 का पूरा भाग जा सकता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। देखिए क्या कहना चाह रहा है वो। उसने कहा ए और बी ने 8:7 के अनुपात में पूंजी लगाई। कुछ समय के बाद उन्हें लाभ हुआ 4:3 का। बी ने अपनी पूंजी 6 महीने तक लगाई रखी, तो ए ने अपनी पूंजी कितने समय तक व्यापार में लगाई? ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इसका होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ए और बी, ए के पास जो पूंजी है उसने लगाई 8 रुपए, बी ने लगाई 7 रुपए। ए की पूंजी कितने समय तक रही मैं नहीं जानता, मैंने कहा एक्स समय के लिए। और अगर बात करें बी की तो कितने समय के लिए रही? 6 के लिए। इसका मतलब ये जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा? लाभ के अनुपात के। तो हमने सिंपली क्या किया, 8x अनुपात 42 बराबर होगा, लाभ का अनुपात क्या दे रखे हमको? 4:3, तो 4:3। आप लोग जानते हैं बाह्य पद मध्य पद दोनों बराबर होंगे। अगर हम इसे हल करें तो पॉइंट को सुनिएगा, क्या बनेगा? 8x इंटू 3 बराबर 42 इंटू 4। हमने क्या किया, 4 के पहाड़े से 8 काटा 2 बार, 2 3 6, 6 से काटा 7 बार, तो x का मान कितना आ गया? 7। तो मैं कह सकता हूं कि जो a था उसने पैसा कितने समय तक व्यापार में रखा? 7 महीने के लिए व्यापार में रखा। अगर हम ऑप्शन को देखें, पहला ऑप्शन है 5 महीने, दूसरा है 7 महीने। फर्क समझिएगा, कितने समय तक पैसा रखा? तो 7 महीने के लिए। कितने समय के बाद रखा? तो 12 में से 7 कम किया, 5 महीने के लिए। अभी उसने बोला कि ए ने कितने समय तक अपनी पूंजी व्यापार में लगाई रही, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 महीने तक उसका पैसा व्यापार में रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21। क्या कहना चाह रहा, ध्यान से देखिएगा। उसने कहा एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई, और ये क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं किस अनुपात में? 30:50 के अनुपात में। इसकी पूंजी 30, इसकी पूंजी 50। 5 महीने के बाद एक्स क्या करता है? अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 महीने के बाद, इसका मतलब ये पैसा व्यापार में 5 महीने के लिए रहा, और अब उसने 50% जोड़ा। आप सभी जानते हैं 30 का 50% कितना हो जाएगा? 15। 15 और लगाया, तो जो 30 में 15 जोड़े कितना हो गया? 45। बचे हुए कितने समय के लिए? 7 महीने। पता चला उसने क्या कहा? उसने कहा कि 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, एक्स के पास 30 रुपए थे,
5 महीने के बाद लगाया तो 5 महीने तक 30 ही रहा। 50% जोड़ा, 50 का मतलब आधा होता है, तो 30 का आधा 15 उसने और बढ़ा दिया, इसका मतलब 30 और 15 45, बचे हुए कितने समय के लिए? 7 महीने के लिए। सेम चीज वाई क्या कर रहा है? वाई ने जबकि अपनी पूंजी का 60% निकाल लिया, समय दोनों का सेम है, इसका मतलब 5 महीने तक इसने भी कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उसके बाद इसने 60% निकाल लिया। अगर आप 50 का 60% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 30। 30 रुपए निकाल लिए तो बचे कितने? केवल 20 रुपए। कितने समय के लिए? बचे हुए 7 महीने के लिए। स्टेप क्लियर हुआ? उसने बोला x का और y का रेशियो है 30 और 50 का। उसने ये बोला कि 5 महीने के बाद इसने अपनी पूंजी का 50% बढ़ा दिया, तो 30 और 15 45, टाइमिंग को दिमाग में रखिएगा। y ने क्या किया? 60% निकाल लिया, इसका मतलब इसका 60% है 30 रुपए, निकाल लिए तो बचे कितने? 20 रुपए। अब इसको हल करते हैं तो ध्यान से सुनना। 150 और ये कितना बन गया? 315, तो 5 6 4 465, ये बन गया 250 और कितना? 140, ये कितना आ गया? 390। अब अगर इसे हम काटना चाहें तो मैंने इसे काटा 5 की टेबल से, 5 की टेबल से ये कटा 9 बार, 45 बचा 1, 3 बार। सेम 5 की टेबल से काटा इसको पहले कितनी बार? 7 बार, 35 बचा कितना? 7 5 35, ठीक है, बचा 4, 40, तो कितनी बार कटा? 8 बार। अब इसको काट रहा हूं मैं 3 की टेबल से, 3 की टेबल से काटा तो ये कट गया 31 बार, और 3 की टेबल से काटा तो 3 दूनी 6, और यहां आ गया तो 3 6 18। इसका मतलब जो लास्ट रेशियो हमारे पास बना वो कितना बन गया? 57। और हम लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो भी रेशियो है वही रेशियो किसका है? प्रॉफिट का। अगर आप प्रश्न को पढ़ें तो उसने बोला है जो लाभ है वो लाभ कितना? 6.84 का वार्षिक लाभ है, इसमें एक्स का हिस्सा क्या? इतने लाख रुपए का लाभ हुआ है, किसका बताना है? एक्स का। तो ध्यान दीजिएगा एक्स का मान कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं यहां पर 57 है, यहां पर 6.84 है, तो 6.84 अपॉन कितना आ गया? 57, क्योंकि ये इसके बराबर हो गया। हमें निकालना है एक्स का, वैल्यू कितना? 31। कैंसिल आउट करते हैं, 57 एक 57, पॉइंट लग चुका है, एक बार गया, बचा कितना? 11, 57 का डबल 114, यानी 12 बार कट गया। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 12 एकम 12, 12 3 36 और 1 37। तो अगर आप ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन है 3.72, यहां पॉइंट था तो आप जानते हैं इसके पॉइंट के नाम का यहां भी लगेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक्स का जो वार्षिक लाभ है किसके अंदर? 6.84 लाख रुपए में, वो कितना है? ऑप्शन फर्स्ट 3.72, तो यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। उसने बोला 50%, तो 30 का 50% यानी आधा, 15 हमने यहां निकाल दिया। 60% बोला, वो 30 हो गया। कितना पैसा जोड़ा, कितना निकाला, कितना समय था, उसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, प्रश्न में कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है वो आपको। उसने ये कहा कि ए ने शुरुआत करी 54,000 रुपए लगाकर, क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद बी और सी व्यापार में शामिल हो गए। उनके लाभों का अनुपात आपको दिया है 1:4:5। तो आपको बताना है कि बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर क्या है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। उसने कहा 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। हम लोग एक बात जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हम प्रयास करते हैं इसी से इस क्वेश्चन को बनाने का। मैंने कहा ये ए का इन्वेस्टमेंट, ये ए का टाइम और ये उसका प्रॉफिट। कैसे करूंगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझें, आपको लाभ दे रखा है, आपको समय दे रखा है। उसने बोला ए का पैसा पूरे 12 महीने के लिए है, बी ने 4 महीने के बाद, तो 12 में से 4 कम किया 8, और सी ने 6 महीने के बाद, तो 12 में से 6 कम किया 6, और जो लाभ हुआ कितना हुआ? 1:4:5। मुझे एक बात बताएं, अगर प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, तो क्या मैं इस पॉइंट से ये बोल सकता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो P अपॉन T होगा, यानी प्रॉफिट बटे टाइम। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाला हूं। मैंने कहा प्रॉफिट 1 है, टाइम 12 है, तो प्रॉफिट बटे टाइम 1/12, ये आई का मान है। सेम चीज प्रॉफिट 4 है,
टाइम 8 है तो प्रॉफिट बटे टाइम ये आई का मान आ गया। 5/6 ये वापस किसका मान आ गया? आई का मान आ गया। अगर आप थोड़ा गौर करें तो क्या मैं इसे काटकर 1/2 लिख सकता हूं? आपको याद होगा मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया है कि रेशो कभी बटे में मत हो तो उसको सिंपल बनाने का प्रयास करें। आप गौर से देखिएगा, यहां पर 12 है, यहां 2 है, यहां 6 है। मैं आपसे कहता हूं कि 12, 2 और 6 का आप एलसीएम ले लो तो आप क्या कहोगे? सर 12 ही तो आएगा, क्योंकि 12, 2 और 6 का पूरा भाग 12 में जाता है। तो आपको क्या करना है? इसको भी 12 से गुणा, इसको भी 12 से गुणा, इसको भी 12 से गुणा। 12 से 12 कट गया तो इसका मान आ गया 1। 2 से 12 कट गया 6 बार तो बी का मान आ गया 6। और इससे कट गया कितनी बार? 2 बार, तो सी का मान कितना आ गया? 10। ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, हमने 54,000 यूज में ही नहीं लिया। हमें पता है कि प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है। इसी की मदद से इन्वेस्टमेंट निकलता है P अपॉन टी। मेरे पास P का मान है, T का मान है, तो P अपॉन टी इज इक्वल टू आई। P अपॉन टी इज इक्वल टू आई। P अपॉन टी इज इक्वल टू आई। ये बना 1/12, ये बना 4/8, कट के बन गया 1/2, ये बना 5/6। मैंने आपसे कहा है रेशो कभी बटे में नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया? 12, 2 और 6 का एलसीएम लिया, कितना आया? 12। एलसीएम से तीनों को गुणा किया तो उससे मुझे आइडिया लग गया कि ए का मान तो कितना आ गया? 54,000। सॉरी, एक बी का मान कितना आ गया? 6। और सी का मान कितना आ गया? 10। अगर आप चेक करें तो इन्वेस्टमेंट किसका? ए का। मेरे अकॉर्डिंग 1 है। और वही चीज अगर आप प्रश्न में पढ़ते हैं तो ए ने लगाए हैं 54,000 रुपए। वो ए की पूंजी तो है। मैंने क्या किया? पूंजी के बराबर पूंजी करवा दे, किसका? ए का। मेरे अकॉर्डिंग ए का इन्वेस्टमेंट था 1 रुपए। रियल में अकॉर्डिंग टू प्रश्न इन्वेस्टमेंट था 54,000 रुपए। तो एक का मान आ गया 54,000 रुपए। उसने आपसे पूछा क्या कि बताइए बी और सी की पूंजी का अंतर क्या है? थोड़ा गौर कीजिएगा। बी ने लगाए 6 रुपए, सी ने लगाए 10 रुपए। तो 10 में से 6 कम किया, कितना आ गया? 4। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों की पूंजी का अंतर 4 है, तो मुझे 4 का मान निकालना है। अगर एक का मान 54,000 है तो 4 का मान क्या आ गया? 54,000 इंटू में 4, 54 4 216 और 3 जीरो। तो मैं कह सकता हूं 2,16,000 रुपए डिफरेंस है किसका? बी और सी की पूंजी का। अगर आप चेक करें तो पहला ऑप्शन उसने क्या दिया आपको? 1,08,000। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? 1,62,000। और तीसरा ऑप्शन क्या है? 2,16,000। तो बिल्कुल सही आंसर है। मैं कह सकता हूं हमारे प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? से 2,16,000 क्या है? बी और सी की पूंजी का अंतर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हमारा प्रश्न नंबर 23, देखिए क्या कहना चाह रहा है वो। उसने कहा ए, बी और सी में से प्रत्येक ने 25,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। इसका मतलब ये है कि जब व्यापार आरंभ हुआ तो तीनों का पैसा बिल्कुल एक। ए ने 6,000 रुपए निकाल लिए, बी ने 7,000 रुपए निकाल लिए और सी ने 8,000 रुपए और लगा दिए। तो ध्यान, सबसे पहला काम, तीनों ने लगाए 25,000, ए ने भी, बी ने भी और सी ने। उसने क्या कहा? 5 महीने के बाद, इसका मतलब 5 महीने तक कोई चेंज नहीं हुआ, तीनों का टाइमिंग सेम दे रखा है। पर ए ने क्या किया? ए ने 6,000 रुपए निकाल लिए। जो 25,000 थे, अगर आपने 6 निकाल, कितने रह गए? 19,000। बचे हुए कितने समय के लिए? 7 महीने के लिए। बी ने क्या किया? बी ने निकाल लिया कितने? 7,000। 25 में से 7 निकाले, बच गए 18। अगेन कितने समय के लिए? 7 महीने के लिए। और सी ने 8,000 रुपए और लगा दिए, तो 25 में 8 हो गए 33,000। कितने समय के लिए? 7 महीने के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कंडीशन को समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम लोग अब ये क्या बना रहे हैं। हम लोग जानते हैं रेशो में सेम चीजें कटती हैं, तो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो मैंने काट दिए, 3 जीरो 3 जीरो और 3 जीरो यहां भी मैंने काट दिए, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न की कैलकुलेशन थोड़ा छोटा करने के लिए। अब सुनिएगा, 25 5 125 और 19 7 133, दोनों को जोड़ा 2 5 8 258 बन गया। किसका मान हो गया? ए का। 25 5 125, 18 7 126, दोनों को जोड़ा कितना बन गया? 251। ये हो गया बी का मान। सी का मान देखिए, 25 5 125 और 33 3, ये हो गया 231।
तो 6 5 3 ये हो गया 356। तो ये बन गया तीनों के बीच का रेशो। अगर हम तीनों को जोड़ें, क्योंकि हमारे पास टोटल लाभ भी तो गिवन है कितना, उसने कहा कि वर्ष के अंत में जो कुल लाभ है वो है 86,500 का। ये आपको दे रखा है कुल लाभ। तो ध्यान दीजिएगा, 6 7 8 15, 5 10 15 और 1 16, 3 2 5 2 7 और 1 8। इसका मतलब मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो टोटल बना वो बना 865 रुपए, और जो इसका रेशियो वही रेशियो प्रॉफिट का होता है, तो 865 बराबर कितना हो जाएगा, 86,500। हमसे पूछा गया उसने कि बताइए ए और बी के हिस्से में अंतर क्या है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप गौर से देखें तो ए का मान है 258, बी का मान है 251। आप मुझे ये बताइए 258 और 251 का डिफरेंस कोई निकाले तो कितना आएगा, 7। तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि इन दोनों का अंतर यानी 7 का मान क्या होगा। देखते ही समझ में आ रहा है कि ये इससे कट रहा है 100 बार, और 100 को 7 से गुणा किया तो मेरा आंसर कितना आ गया, 700 रुपए। ये क्या हो गया, ए माइनस बी का मान। और हमसे यही तो पूछा कि बताओ दोनों के अंतर कितना हिस्से के अंदर। तो अगर आप चेक करें तो पहला ऑप्शन है 900 रुपए, दूसरा ऑप्शन है हमारा 12,500 रुपए, तीसरा ऑप्शन क्या है 700 रुपए। तो मैं कह सकता हूं हमारा जो 23वां प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन से, यानी कितना, 700 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। देखिए क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा कि दो व्यक्ति हैं ए और बी जिन्होंने एक व्यापार आरंभ किया और पूंजी जो लगाई उस पूंजी का अनुपात है 5:6। अब आगे वो क्या बोल रहा है, 4 महीने के बाद ए ने क्या किया, अपनी पूंजी में से 1/5 हिस्सा निकाल लिया। ध्यान दीजिएगा, 4 महीने के बाद, इसका मतलब ए ने जो 5 रुपए लगाए ये केवल और केवल 4 महीने के लगाए। उसके बाद उसने क्या किया, 1/5 हिस्सा निकाल लिया। आप जानते हैं 5 का 1/5 केवल 1 रुपया है। अगर 1 रुपया निकाले तो कितना बचा, 4 रुपए। बचे हुए कितने टाइम के लिए, 8 महीने के लिए। समझ में आया मैंने स्टेप क्या बनाया। रेशो दे रखा था 5:6। ए ने क्या किया, 4 महीने के बाद अपनी पूंजी का 1/5 निकाल लिया। तो 4 महीने तक खाते में रहे 5 रुपए। 1/5 होता है 1 रुपया निकाल लिया तो बचा कितना, 4 रुपए। बचे हुए रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, 12-4 यानी 8 महीने के लिए। सी ने क्या किया, सॉरी बी ने क्या किया, बी ने किया अपनी पूंजी में 33 सही 1/3 प्रतिशत का इंक्रीमेंट यानी वृद्धि कर दी। अगर आपको परसेंटेज का नॉलेज है तो क्या मैं 33 सही 1/3 प्रतिशत को 1/3 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि आप जानते हैं इसे आप हल करेंगे 100/3, प्रतिशत को हटाया 1/100, 100 से तो कैंसिल आउट होगा, केवल कितना आ गया 1/3। करने में इजी रहेंगे, टाइमिंग दोनों का सेम है। इसका मतलब 4 महीने तक इसने भी कुछ नहीं किया। इसके बाद उसने क्या किया, 33 सही 1/3 भाग की वृद्धि करी। इसका मतलब 6 का 1/3 कितना हुआ, 2 रुपए। 2 रुपए बढ़ा दिए, पहले 6 थे अब कितने हो गए, 8। बचे हुए कितने समय के लिए, 8 महीने के लिए। कैलकुलेट करो, देखो 20 और 32, 20 में 32 जोड़ा कितना हो गया, 52। 48 और ये कितना हो गया, 64। 48 में अगर 64 जोड़े तो कितना हो गया, 112। क्या किया मैंने, 5 चौक 20, 4 8 32, 20 और 32 कितना आ गया, 52। 6 सॉरी मिस्टेक हुआ, 6 4 24 और ये कितना हो गया, 64। अगर इनको जोड़ दो कितना आया, 88। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 8 64, 24 और 64 कितना हो गया, 88। अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो हमने इसे काटा 4 की टेबल से, 4 की टेबल से कट गया 13 बार और 4 की टेबल से कट गया कितनी बार, 22 बार। इसके बाद नहीं कटता तो रेशो जो टोटल बना वो कितना हो गया, 22 13 35। यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशो था वो टोटल वैल्यू आ रहा 35, और जो रेशो इसका है भाई किसका होगा, हमारे प्रॉफिट का। तो हम 35 को हमारे इकाई के बराबर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6.3 लाख। इसका मतलब जो 35 है वो बराबर हो गया 6.3 लाख। उसने बोला बताओ बी का हिस्सा क्या है। अगर आप गौर करो तो बी का हिस्सा कितना है, 22। तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, 22 का मान निकाल रहा हूं मैं। तो 63/35 इंटू में 22, यहां डेसिमल हटा तो नीचे 0 बढ़ा लिया। इसे अपन कैंसिल आउट करते हैं 7 की टेबल से, 7 से 9 बार, 7 से 50 बार।
इसके अलावा इसे काटा 11 बार, इसे काटा 25 बार, तो 99/25। अगर आप ऑप्शंस देखें तो सारे ऑप्शन हमारे पॉइंटों में हैं, तो हम ट्राई करते हैं। 25, 25 दूना 50, 25 3 75, 3 बार गया। 99 में से 75 गया तो कितना बचा हमारे पास? 24। 24 अब यहां अगर हम करें तो कितना हो गया? 25 9 225। ठीक है, ऑप्शन अगर चेक करें तो वापस कितना बचा है हमारे पास? 240 से 15, 15 से कितना हो गया? 25 से 150, तो राइट आंसर है 3.96। अगर आप गौर से देखें तो पहला ऑप्शन कितना है? 2.34, अगला ऑप्शन क्या दे रखा है? 2.61, अगला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है? 3.69, और फोर्थ ऑप्शन क्या? 3.96। तो मैं कह सकता हूं हमारा जो प्रश्न नंबर 24 है उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द। कैलकुलेशन को ध्यान से देख लीजिएगा कि मैंने किस प्रकार से उसे काटा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 25। देखिए क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा कपिल 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। तो पहले बात हो रही है कपिल की। कपिल ने रुपए लगाए 50,000 और एक व्यापार शुरू कर दिया। उसके बाद 3 महीने के बाद मोनू जुड़ा। 3 महीने बाद मोनू 70,000 रुपए लगाकर व्यापार में जुड़ गया। साल के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या है? ध्यान दीजिएगा, कपिल ने व्यापार आरंभ किया तो कपिल का व्यापार रहा 12 महीने तक। मोनू जुड़ा 3 महीने के बाद, कितने रुपए लगाकर? 70,000 रुपए लगाकर। अगर वो 3 महीने के बाद जुड़ा तो 12 में से 3 कम किया, उसका पैसा व्यापार में रहा 9 महीने के लिए। सिंपली इसे काट दीजिए, क्योंकि उसने क्या बोला कि बताइए उनके लाभ का अनुपात क्या है। और हम अच्छे से जानते हैं जो रेशो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का बनेगा वही रेशो हमारे प्रॉफिट का होगा। तो देखिएगा, हमने 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, 3 की टेबल से काटा इसे 4 बार, इसे कितनी बार काटा? 3 बार। 5 4 20 और 7 3 21, यही हमारा रेशो किसका बन गया? उसके लाभ का। अगर आप ऑप्शन चेक करें तो पहला है 1:3, दूसरा है 1:5, तीसरा है 3:2 और चौथा क्या है हमारा? 20:21। तो कंफर्म है हमारा जो 25वां इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन द। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन 20:21। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 क्या कहना चाह रहा? ध्यान से सुनिएगा। ए, बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए का निवेश, ए, बी और सी एक व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा पॉइंट। ए के निवेश का 3 गुना, इसका 3 गुना। बी के निवेश का 2 गुना, इसका 2 गुना। और सी के निवेश का 4 गुना, इसका 4 गुना। क्या है? बराबर है। तो लो साहब, ये बराबर है। सबसे पहला काम है हमारा, इसमें हमें फाइंड करना है इनका रेशो, क्योंकि ये सारे मान क्या है? बराबर हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इनका रेशो हम कैसे निकालते हैं। अगर मुझे फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ए निकालना है, ए को कवर कर लीजिए, बी और सी की गुणा कर दीजिए। 2 को 4 से गुणा किया 8। अगर आपको बी निकालना है, बी को कवर कर लीजिए, ए और सी की गुणा कर दीजिए। 3 को 4 से गुणा किया 12। अगर आपको सी निकालना है, सी को कवर कर लीजिए, 3 को 2 से गुणा किया 6। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। मैंने क्या कहा? अगर बीच में बराबर का चिन्ह है और आपको रेशो बनाना है जिसमें आपके वैल्यू 3 या 3 से अधिक है, तो आपको क्या करना है? जिसे निकालना है उसे कवर करो, बचा हुआ की गुणा कर दो। 2 को 4 से गुणा किया 8। बी निकालना है, बी को कवर किया, 3 को 4 से गुणा किया 12। सी निकालना है, सी को कवर किया, 3 को 2 से गुणा किया 6। अगर ये मान कटता है तो इसे काट दीजिए, नहीं कटता तो यही हमारा रेशो है। हमने इसे काटा, 2 के पहाड़े से 4 बार, ये 6 बार, और ये कितनी बार कटा? 3 बार। इसका मतलब ए, बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है वो कितना है? 4:6:3। प्रश्न में आगे क्या बोला उसने? उसने कहा कुल लाभ में सी का हिस्सा। आपको मैंने बताया था अगर टाइमिंग सबका बराबर है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो ये रेशो है वो डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हैं। पर इस बार उसने टोटल लाभ नहीं कहा, उसने क्या कहा? सी का हिस्सा। कितना गिवन देखो हमारे प्रश्न में, उसने कहा 4863 रुपए, ये हमारे सी का हिस्सा है।
आपको बताना ए का हिस्सा क्या होगा। तो गौर दीजिएगा, हमारे अकॉर्डिंग सी का टोटल मान कितना है 3, रियल में कितना है 4863। तो मैं कह सकता हूं कि जो 3 है ये डायरेक्ट किसके बराबर हो गया 4863 के। क्यों, इस बार टोटल नहीं है, ध्यान रखना सी का हिस्सा है, तो सी का मान सी के बराबर हो गया। पूछा है बताओ ए का हिस्सा क्या है, तो ए का मान कितना है 4, हम 4 का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकाला, 4863 में भाग किसका लगाया 3 का, मल्टीप्लाई किससे किया 4 से, कैंसिल आउट किया इसे हमने, पहले एक बार बचा 18 6 बार, उसके बाद 2 बार, फिर एक बार, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 दूनी 8, 24 बचा 2 और कितना आ गया 6। तो क्या बन गया 6 4 8 4 6484 रुपए। अगर आप ऑप्शन को देखते तो पहला क्या है 72 72, दूसरा क्या है 64 84। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे ए का हिस्सा निकालना है तो हमारा कौन सा आंसर राइट हुआ, ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल क्या माना जाएगा राइट, कि ए का हिस्सा कितना है 6484 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27। अगर हम प्रश्न को पढ़े तो उसने क्या बोला, ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपए निवेश किए। इसका मतलब है इस बार ए और बी ने मिलकर कितने लगाए 15,000 रुपए। आपसे वो क्या कह रहा है, उन्हें वर्ष के अंत में क्या मिला 2,000 रुपए का लाभ, और बी का हिस्सा है इस लाभ में 600 रुपए का, तो ए का निवेश कितना है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट, ये 3 कंडीशन है। समय दोनों का सेम है तो समय लिख दिया 12 और 12। प्रॉफिट आपको दे रखा है बी का मान है कितना 600, टोटल प्रॉफिट है 2,000 का, तो 2,000 में से 600 कम किया कितना बच गया 1400। ध्यान सुनिए क्या स्टेप बन रहा है, ये भी काटा एक बार, इसे भी काटा एक बार, इसे काटा 7 बार, इसे काटा 3 बार। मैंने अभी आपसे कहा था कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालने तो प्रॉफिट में किसका भाग लगा दो टी का। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट है 7, ये है 1, तो इन्वेस्टमेंट हो गया 7/1, प्रॉफिट बटा टाइम। सेम प्रॉफिट है 3 का, टाइम है ये, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 3/1। तो मैं कह सकता हूं कि 1 का तो कोई यूज ही नहीं है, तो जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो बना वो कितना बना 7:3 बना। उसने क्या कहा था कि दोनों ने मिलकर 15,000 लगाए। अगर आप गौर करें, ए ने लगाए 7 रुपए, बी ने लगाए 3 रुपए, दोनों ने मिलकर कितने लगाए 10 रुपए। मेरे हिसाब से दोनों का इन्वेस्टमेंट है 10 और रियल में कितना है 15,000, तो 10 किसके बराबर आ गया 15,000 के। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हुआ आया हूं, जो गिवन है वही स्टेप आपको क्रिएट करना है। अगर वो बोलता लाभ दोनों का है तो हम दोनों को बराबर करवाते, वो बोलता किसी एक का लाभ है उसके बराबर करते, उसने कहा यहां दोनों का इन्वेस्टमेंट है टोटल, तो मैंने भी दोनों का इन्वेस्टमेंट किसकी मदद से प्रॉफिट और टाइम की मदद से निकाल लिया 10 रुपए। 10 बराबर 15,000, पूछा किसका बताओ ए का निवेश, ए का मान कितना है मेरे पास 7 रुपए, तो 7 का मान 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 1500 इंटू 7, तो मैं कह सकता हूं 15 7 105, 10,500 रुपए ये किसने निवेश किया ए ने, और बी ने कितना निवेश किया बचा हुआ 4500 रुपए। उसने पूछा ए का निवेश, अगर आप ऑप्शन देखें पहला है 9,000, दूसरा है 2,000, तीसरा है 10,500, तो यही हमारा आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन से। तो ये हमारा आंसर हो गया 10,500 रुपए। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28। देखते हैं प्रश्न में क्या कहा उसने। उसने कहा 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, आपको गिवन क्या है उनकी पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात गिवन है, मतलब इन्वेस्टमेंट का मान गिवन है, कितना गिवन है 2:3:5, और उसने कहा उनके निवेश की गई राशियों की अवधि का अनुपात, इसका मतलब टाइम का रेशियो भी गिवन है कितना 4:2:3। हम इन दोनों का यूज है किसका मान निकाल सकते हैं पी का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो देखिएगा 4 दूनी 8, 3 2 6 और 5 3 15, ये आ गया उनके प्रॉफिट का रेशियो। अब उसने क्या कहा वो सुनिएगा, उसने ये बोला कि इस यदि सी को एक हिस्सा प्राप्त होता है तो ए के हिस्से से इतना अधिक है। सॉरी, सिंपल लाइन में अगर हम बोले तो उसने कहा कि सी का हिस्सा
ए के हिस्से से 1,47,000 रुपए ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप गौर करें तो यहां सी का लाभ कितना है 15, ए का लाभ कितना है 8। तो क्या मुझे बताएंगे सी ए से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 7 रुपए ज्यादा है। वही तो उसने बोला कि सी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना ज्यादा है, तो बी का हिस्सा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, सी का हिस्सा ए के हिस्से से मेरे को कितना ज्यादा है 7, और रियल में ज्यादा है 1,47,000। मुझे हिस्सा निकालना किसका है? मुझे निकालना बी का हिस्सा। तो बी का मान कितना है 6, तो हम 6 का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकाला? 147,000 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 6, इससे कैंसिल आउट किया 21,000 बार, 21 6 126, तो 1,26,000 ये किसका हिस्सा हो जाएगा? हमारे बी का हिस्सा। अगर आप ऑप्शन देखें तो पहला ही ऑप्शन है 1,26,000, तो मैं कह सकता हूं हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन फर्स्ट यानी ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्या किया, एक बार फिर से देखिएगा, इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशो था, दोनों की गुणा करी, उससे हमें प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट के बाद क्वेश्चन से कंपेयर किया तो उसने क्या बोला कि सी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना अधिक है। रेशो कंपेयर हुआ, सी का मान 15, ए का मान 8, 15 8 से 7 अधिक है, 7 बराबर 1,47,000। मुझे बी का हिस्सा निकालना है, बी का मान है 6, कट पिटा के कितना आ गया? 1,26,000। तो ये किसका हिस्सा आ गया? हमारे बी का। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। क्या स्टेप है समझिएगा। 3 भागीदार हैं जिन्होंने 8:7:5 के अनुपात में लाभ साझा किया। पॉइंट को समझिएगा, आपके पास एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है टाइम, एक होता है प्रॉफिट। आपको उसने बोला कि जो लाभ साझा किया तो प्रॉफिट का रेशो दिया 8, 7 और 5। फिर क्या बोल रहा है? उन्होंने क्रमशः 7 महीने, 8 महीने, 14 महीने समय भी दे दिया। कितने कितने महीने? 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए अपना धन लगाया। तो पूछ रहा है कि बताइए उनके धन का अनुपात क्या है। हम लोग जानते हैं, काफी बार इस लाइन को पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट 8, इन्वेस्ट टाइम 7, तो इन्वेस्टमेंट हो गया प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो 8/7। प्रॉफिट 7, टाइम 8, तो ये बन गया 7/8। ऐसे ही प्रॉफिट है 5 और समय कितना है 14, तो ये बन गया 5/14। अगर आप गौर से देखें तो मैं ये लाइन काफी बार आपको बोल चुका हूं कि जो रेशियो है वो बटे में नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला जो मान है 7, 8 और 14, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 7, 8 और 14 का अगर मैं एलसीएम निकाल तो क्या 56 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आपको पता है 56 इन तीनों के पहाड़े में आता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जो भी एलसीएम आता है उस एलसीएम को आप क्या कीजिएगा, इन सबसे मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। क्या किया? इसको भी मल्टीप्लाई 56 से, इसको भी 56 से और इसको भी 56 से। 7 से काटा 8 बार, 8 से काटा 7 बार, 14 से काटा 4 बार। अगर आप गौर से देखें तो 8 को 8 से गुणा किया तो कितना आ गया? 64। 7 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया? 49। और 5 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया? 20। तो मैं कह सकता हूं उन तीनों भागीदारों के इन्वेस्टमेंट का जो रेशो बना वो कितना है? 64:49:20। और अगर आप ऑप्शन चेक करें, पहला था 49:64:20, अगला है 20:64:49 और थर्ड ऑप्शन है 64:49:20। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा प्रश्न नंबर 29 इसका राइट आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या है। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 30। ये हमारे आज के वीडियो का और हमारे टॉपिक का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, हमने जो वीडियोस बनाए उसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। इन 30 क्वेश्चंस के अंदर आपने लगभग हर टाइप का पैटर्न उठाया है। जैसा मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस करना आपका काम है, तो पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे हमें क्या करना चाहिए। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 30, इसने आपसे क्या कहा, लगभग सेम वही है जो आपने 29 वाला पढ़ा था, वही रेशो का काम। उसने क्या बोला कि 3 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए, बी और सी। आपको बोल रहा है कि उन्होंने जो पूंजी लगाई, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशो आपको गिवन है, कितना गिवन है?
5:7:4, और वो आपसे ये कह रहा है कि जो उनका टाइमिंग है, टाइम का रेशो आपको दे रखा है x/y/z, और आगे आपको प्रॉफिट का मान भी दे रखा है। क्या उसने कहा? प्रॉफिट है 45:42:28। पूछ क्या रहा है कि बताइए x/y/z क्या होगा। बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं मैं आपको कि पार्टनरशिप के अंदर जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर होता है? प्रॉफिट के, यानी P = I/T। अगर इस बार मुझे T निकालना है तो वही सेम स्टेप, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का भाग लगा दीजिए, P/I। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां हल करता हूं। मुझे x, y और z निकालना है। क्या करें? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कैसे निकाले? ध्यान देना, हमने क्या किया, अगर हमें चाहिए x का मान तो क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, तो 45/5 काटने पर कितना आ गया? 9। मुझे निकालना है y का मान देखिएगा, प्रॉफिट कितना है? 42 और इन्वेस्टमेंट कितना है? 7। वही सेम प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर हम जानते हैं जो हमारे y का मान है वो कितना हो गया? 42/7 काटने पर कितना आ गया? 6। ऐसे अब बात करें z की, तो हमें पता है प्रॉफिट कितना हुआ है? 28, और उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 4। प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट ये किसको दर्शाएगा? हमारे टाइम को। तो हमने क्या किया? 28/4 काटने पर कितना आया? 7। इसका मतलब x का मान है 9, y का मान है 6 और z का मान कितना है? 7। और उसने हमसे यही तो पूछा था कि बताइए x/y/z क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन है 9, 6 और 7, तो यही हमारा राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं हमारा जो प्रश्न था 30, उसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी ए, कि इनका इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट था जिसकी मदद से टाइम निकालना था। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया? 9:6:7। इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो रहा है। हमने इस वीडियोस में कवर किए हैं टोटल 30 प्रश्न। ये 30 प्रश्न ऐसे हैं, मैंने पूरा प्रयास किया कि बिल्कुल बेसिक से लेकर आपका लेवल इंक्रीज किया जाए। इनमें काफी प्रश्न हमने स्टेट वैकेंसीज के उठाए हैं और काफी प्रश्न हमने इवन एसएससी टायर 2 तक से उठाए गए हैं। आगे डिपेंड करता है आप पर। हमने प्रयास किया कि हम हमारा टॉपिक बड़े अच्छे से कवर कर पाए। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि आपको कैसे उसे समझाया जाए, किस प्रकार से आप उनको जल्दी हल कर सकते हैं, किस प्रकार से आपका समय बचाया जा सकता है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका समय बचाने की ट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए। आपको प्रयास ये रखना है, मैं हमेशा बोलता हूं कि गणित रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, मैथ्स में कमांड अच्छा करना है, तो रेगुलर आपको इस विषय को पढ़ना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को हमने कवर किया, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रश्न आपने किया और आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट भेज सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उस समस्या का समाधान यानी हल जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। अगला टॉपिक हमें कौन सा कवर करना है, अगेन मैं आपके ऊपर डिपेंड छोड़ रहा हूं इसे। जो टॉपिक आप पहले कवर करवाना चाह रहे हो, चाहे वो रीजनिंग का है चाहे वो मैथ्स का है, अगेन आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। हम आपके कमेंट्स के अनुसार जो आपने इच्छा जताई उस टॉपिक को पहले कवर करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो की ओर। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हो, आपको इनसे फायदा मिला हो, तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नियमित अपडेट्स के लिए आपको चैनल पर जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।